उत्तर प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों को जल्द प्रमोशन। योगी सरकार प्रदेश के 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों को हेड मास्टर के पद पर प्रमोशन देने की तैयारी में है। बेसिक शिक्षा विभाग जल्द ही इस संबंध में नई नीति का प्रस्ताव शासन को भेज सकता है। राज्य में 2016 के बाद से शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई है, इसलिए इस बार प्रस्ताव को लेकर उम्मीद बढ़ी है। विभागीय स्तर पर पूरी तैयारी कर ली गई है और जल्द ही आदेश जारी होने की संभावना है। सपा ने तेज प्रताप यादव को बनाया उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित किया है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने इसकी घोषणा की। तेज प्रताप यादव जो राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, पिछले कई महीनों से इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, जिससे उनकी उम्मीदवारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं। सीसामऊ सीट पर बीजेपी के लिए चुनौती। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 9 सीटों पर 27 प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार कर दिल्ली भेजा है। सूत्रों के अनुसार पैनल में एक भी मुस्लिम नाम नहीं है, जिससे सीसामऊ सीट पर पार्टी को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। सपा ने यहां से पिछले 30 सालों से जीत दर्ज की है और इस बार इरफान सोलंकी की पत्नी को टिकट देने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में संविदा और भर्तियों में आरक्षण होगा लागू। उत्तर प्रदेश सरकार संविदा और आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रही है। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर के अनुसार जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी के लिए लाया जाएगा। संभावित आरक्षण में अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति को 2% और ओबीसी को 27% आरक्षण मिल सकता है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य में यह व्यवस्था लागू होगी। शिवम ने मेडिकल से लौटते समय पुलिस से की हाथापाई। मोहनगंज थाना क्षेत्र में चंदन वर्मा को पिस्टल मुहैया कराने वाले शिवम ने सीएचसी तिलोई से मेडिकल कराकर लौटते समय पुलिस टीम से हाथापाई की। पुलिस की माने तो शिवम ने गाली गलौज के बाद मोटरसाइकिल रोकने की कोशिश की और मारपीट करने लगा। पुलिस ने शिवम के खिलाफ कांस्टेबल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले शिवम को पुलिस ने देशी पिस्टल और कारतूस के साथ पकड़ा था, जिसे चंदन वर्मा तक पहुंचाने का आरोप है। मिर्जापुर में स्कॉर्पियो में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मिर्जापुर जिले के अदलहाट थाना क्षेत्र के प्रतापपुर टोल प्लाजा के पास एक स्कॉर्पियो में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया। स्कॉर्पियो में सवार मुगलसराय निवासी राजकुमार पटेल और उनके परिवार समेत सभी 8 लोग सुरक्षित रहे। वे विंध्याचल दर्शन के लिए जा रहे थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर समय रहते आग बुझाई, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। हरियाणा चुनाव, केजरीवाल ने कांग्रेस को दी नसीहत। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिले। विपक्षी दल को राज्य में जीत की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे बीजेपी के पक्ष में गए। इस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को नसीहत दी। उन्होंने कहा, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट होना गलत है। हर चुनाव कठिन होता है और इसके लिए कड़ी मेहनत जरूरी है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार में गुटबाजी का बड़ा हाथ। हरियाणा में 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिससे पूरे देश में हलचल मच गई। जबकि अधिकांश न्यूज चैनल और राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस की बड़ी जीत की उम्मीद कर रहे थे, बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। कांग्रेस जो 10 सालों से सत्ता में वापसी का सपना देख रही थी, को अब 5 और वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। पार्टी के भीतर गुटबाजी, खासकर भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच टकराव, हार की प्रमुख वजह बताई जा रही है। विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणामों के बीच डोडा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के महराज मलिक ने भाजपा के गजय सिंह राणा को हराकर जीत हासिल की है। इस जीत के साथ आम आदमी पार्टी ने 5वें राज्य में सफलता प्राप्त की है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मलिक को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने शानदार चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी अब जम्मू कश्मीर में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है।
भाजपा जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की तैयारी में जुटी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 सीटों में से किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा 5 नॉमिनेट किए गए सदस्यों के बाद कुल संख्या 95 हो जाएगी और बहुमत का आंकड़ा 48 हो जाएगा। भाजपा जम्मू संभाग की 43 सीटों में 32 से 35 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। निर्दलीय उम्मीदवार भी किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। भाजपा ने छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने की योजना बना रही है।